Assalamualaikum everyone. My name is Talha, and about 3 weeks back, I turned 30 years old. तो मेरी वो जोई वाली फीलिंग आ रही है अगर फ्रेंड्स आप में से कोई देखता है कि why me. So basically I'm 30 now, and I can tell you that I'm still struggling with my career. I still don't own a house. I still don't even own a car. और मैं यहाँ पर डेबू पे आया हूँ रावलपिंडी से बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड 30,000 रुपीज ऑन पेट्रोल बिकॉज बहुत महंगा हो गया पेट्रोल यार। तो यार सीन ये है ना कि एज मेन एंड वुमेन हमें बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक एज तक हमें कुछ चीज़ें कर लेनी है, जैसे कि 22 तक यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली हो, 26 तक शादी हो गई हो, और 30 तक बंगला और गाड़ी भी हो और बच्चे भी। अगर उस लिहाज से देखा जाए ना तो मैं आई एम अ वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ अ देसी पेरेंट। ठीक है, एक देसी पेरेंट की नज़र में आई एम अ फेलियर, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि इन स्पेसिफिक जो टाइमलाइंस हमारे माशरे ने बनाई हुई हमने उनके लिहाज से चलना है, और अगर आप नहीं चलते हो तो यू आर अ फेलियर। अब सीन ये है कि यू हैव टू फिगर आउट कि आपने जिंदगी में करना क्या है, और उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ कि यहाँ पर आप कितने लोग हो जो अपने 20s के अंदर हो, रेज योर हैंड। ठीक है, और साथ ही आप लोग ये भी सोचते होगे कि यार मैं पीछे रह गया हूँ माशरे से। आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो और आपको नजर आता है कि यार ये बंदी और ये बंदा तो मतलब कमाल का काम कर रहा है। ठीक है, एंड द रियलिटी इज कि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लोगों को देखते हो तो लोग आपको खाली अपनी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, आपको खाली अचीवमेंट दिखाते हैं, कोई आपको अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाता है। इन अ वे इट डजंट इवन मेक सेंस टू शो योर स्ट्रगल्स बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिविटी ज्यादा चलती है। अगर आप अपने नेगेटिविटी शो करते रहो या स्ट्रगल्स वगैरह शो करते रहो तो ऑफन टाइम्स इट डजंट अलाइन विद योर ब्रांड। ठीक है, लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। क्या पता आप में से कुछ लोग मुझे फॉलो करते हो, क्या पता ना करते हो। लेट मी गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। बेसिकली आई एम अ टेक कंटेंट क्रिएटर with more than 1 million followers across all platforms। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अभी आपको बताता हूँ कि फॉलोअर्स मैटर क्यों नहीं करते। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखो तो आपको नजर आएगा, लगेगा कि दिस गाय हैज फिगर्ड इट आउट। ठीक है, आपको नजर आएगा कि आई एम वर्किंग विद कंपनीज और मैं टेक कंपनी के साथ काम करता हूँ। आई बेसिकली प्रमोट टेक कंपनीज, टेक रिलेटेड कंटेंट है और उन्हीं कंपनी के साथ काम भी है। तो आपको ये फील होगा कि दिस गाय हैज फिगर्ड इट आउट। ट्रस्ट मी, आई हैवंट। ठीक है, और इसी बात को मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली देखता हूँ अपने आगे पीछे लोगों को, जिनको खास तौर पे पीपल हु आर इन देयर 20s, उनको यही लगता रहता है कि वो पीछे रह गए बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अदर पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल दैट स्टफ। द थिंग इज के अगर आप इसी चीज में लगे रहोगे ना तो आप वाकई पीछे रह जाओगे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अर्लियर आई मेंशन के आई डोंट हैव अ कार। बेसिकली माय वाइफ एंड आई लिव विद माय पेरेंट्स। ठीक है, माय अब्बा हैज रिटायर्ड, ही वाज इन आर्मी और रिटायर हो चुके हैं, एंड ही ऑलरेडी ओन्स अ कार। ठीक है, एंड सिंस ही इज रिटायर्ड उन्होंने कहीं जाना नहीं होता, घर में गाड़ी होती है। सो इट डजंट आई डोंट फील द नीड टू बाय अ कार जब ऑलरेडी घर में गाड़ी अवेलेबल है। पर अगर मैं माशरे की नजर से देखूं और अगर मैं लोगों को पुलिस करने के चक्करों में लगा रहता, इवन दो आई कैन अफोर्ड टू बाय अ कार, मे बी एक छोटी ऑल्टो ले लूं। लेकिन अगर मैं इस चक्कर में पड़ा रहूं ना कि यार मैंने लोगों को प्लीज करना है, या मेरी कोई पुप्पो या खाला या उन चक्करों में अगर मैं पड़ जाऊं कि मैंने दिखाना है कि यार मेरे पास अपनी गाड़ी है, तो मैं जाऊंगा, मैं जाके गाड़ी खरीद के ले आऊंगा, उसका मसला क्या होगा?
लाइक आई मेंशन्ड कि मेरे अब्बा हैज रिटायर्ड, तो आई एम नॉट रनिंग द होल हाउस ऑन माई ओन, और आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो प्रिपेयर करते हैं हर चीज के लिए, लाइक हर चीज के लिए। और आई बिलीव कि एटलीस्ट आपके पास कोई 6 से 8 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए इफ यू आर इन बिजनेस और इफ यू आर रनिंग योर ओन हाउस। मैं जाके गाड़ी खरीद के ले आऊंगा, आई विल लूज माई बैकअप, ठीक है। एंड सिंस मेरा काम ऐसा है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिविटी नहीं निकलती है जब आपके ऊपर टेंशन हो, चाहे वो पैसों की हो या किसी भी चीज की हो, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं इन चक्करों में ना परूं। मे बी व्हेन आई हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, आई माइट बाय अ कार जब घर में कोई अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अगर आप इस चक्कर में पड़े रहोगे तो आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में लगे रहोगे, एंड एवेंचुअली आपके जो गोल्स हैं आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो हर सो गुड, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंस लाइक आई सेड कि आई एम 30, I started working on my goals and on different small businesses when I was in first year, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इट टेक्स टाइम। हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उनको कोई एक बंदा नजर, एक केस स्टडी नजर आ जाती है कि फलाना बंदा इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो 1 साल में ग्रो कर गया और वो लाखों करोड़ों कमाना शुरू हो गया। रियल प्रोग्रेस टेक्स टाइम। और उसकी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ गेम कीज पाकिस्तान। और उसका मकसद इसीलिए ये था कि आई रियलाइज कि पायरेसी पाकिस्तान में कम होती जा रही है, और फाइनली जो है ना वो बच्चे ऑनलाइन फीफा खेलने के चक्करों में पड़ रहे थे, क्योंकि पायरेटेड गेम तो चलती ही नहीं है। तो आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज लाइक कि यार इन बच्चों को गेम्स चाहिए होती हैं, बट द थिंग इज इनके पास क्रेडिट कार्ड या पेपॉल इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। सो आई कॉन्टेक्टेड अ पर्सन, मैंने किसी तरह पेपॉल अरेंज किया और मैं गेम्स खरीद खरीद के बल्क में इन बच्चों को पाकिस्तान में बेचा करता था। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। आजकल क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं यार यूनिवर्सिटी तक तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, खाली पढ़ाई पे फोकस रखो। और वही बच्चे जब फाइनली यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं उनको समझ ही नहीं आती कि यार रियल वर्ल्ड में हो रहा क्या है। इतना आसान नहीं होता है कि आप यूनिवर्सिटी से, अभी आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज में हैं, और इवेंचुअली अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो आई होप कि सबका अच्छा नसीब हो, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन द रियल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर। मतलब एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जिसने ये शुरू किया, थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू हो गया। देन व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी, तो आई सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी। जैसे कि कोई भी इवेंट होता है तो उसके आप लोग पोस्टर्स वगैरह प्रिंट करवाते हो। तो आई हैड अ थिंग फॉर डिजाइनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, आई वाज इन कॉमर्स इस्लामाबाद, जब भी कोई इवेंट होना तो मैंने कहना यार इसका जो भी पोस्टर वगैरह है, आई विल डिजाइन इट, आई विल प्रिंट इट आउट एंड आई विल डिलीवर यू द फाइनल प्रोडक्ट। यूनिवर्सिटी से ही पैसे मिलना शुरू हो गए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टेक दिस अप अ नॉच। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया बाय द नेम ऑफ पोस्टर्स हब, ठीक है। और मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि मैं खुद डिजाइन बनाता था, और उसके अलावा मुझे कोई ऑनलाइन अच्छे डिजाइन मिलते थे रॉयल्टी फ्री, या उनको मैं एडिट कर लेता था तो वो फिर आपके अपने हो जाते हैं। तो आई स्टार्टेड सेलिंग दोज ऑनलाइन। अब जैसे कि कोई बंदा मेसी का फैन होगा, कोई रोनाल्डो का, फलाना फलाना, ठीक है। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी फ्रॉम इट। देन आई रियलाइज के खवातीन जो हैं, हम लड़के, हम लोंडे हैं ना, हम बाहर जाते हैं, हमें सदर से भी चीज मिलेगी, हम अपना जूता उठा के ले आएंगे, चिल सीन। लेकिन औरतों का, लड़कियों का ये सीन है कि दे बाय ऑनलाइन
more often because औरतों को ज़्यादा पसंद नहीं होता शराब। शॉपिंग का तो डेफिनेटली होता है, मेरी बीवी मुझे पता है कितनी शौकीन है शॉपिंग की। शॉपिंग का शौक होता है, लेकिन ऑफन टाइम्स आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता कि आप बाहर जाओ घर से। ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो आप वो ले लोगे। तो मैंने क्या करना शुरू किया, आई यूज्ड टू गो टू सदर Raja Bazaar in Rawalpindi. Raja Bazaar is like this hub of all things wholesale. मैंने वहां से चीजें खरीदनी, मोस्टली लड़कियों की, एंड आई यूज्ड टू बाय बैग्स फॉर वुमेन। और मोस्टली स्कूल बैग्स भी इसमें से होते थे। वो मैंने अपने पेज के ऊपर लगाए, एंड आई स्टार्ट मेकिंग टन्स ऑफ मनी, क्योंकि लड़कियों को जरूरत थी उस चीज की, मैं प्रोवाइड कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस चक्कर में, और एंड आई कम फ्रॉम नॉट अ वेल ऑफ फैमिली बट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली। मुझे जरूरत नहीं थी इस सब की, मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। पर वो एक आपके अंदर होता है ना कि मैंने अपने अब्बा से पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। जिस दिन आपके दिल में ये बात आ गई ना कि यार कमाना है तो खुद कमाना है, उस वक्त मुझे क्या 500 1000 हफ्ते के मुझे 2000 बच जाते थे। लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है ना, जब आप कहते हो कि यार मैंने खुद करना है, देन योर लाइफ चेंजेस, ठीक है। इवेंचुअली मैंने फ्रीलांस वर्क भी किया, आई वर्क विद अ कपल ऑफ कंपनीज, और इवेंचुअली आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, ठीक है। And now I can say that I'm not the successful person. I wouldn't call myself successful, but I absolutely love what I do. ठीक है। और दिस इज समथिंग जो फिगर आउट करना, मैं क्यों आपको एज के साथ रिलेट करके बात कर रहा हूँ कि इट टुक मी 10 years फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट वेंचर मेरा जो था, तब से लेके मैंने अभी तक आके मुझे कोई 10 साल लगे होंगे टू फिगर आउट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। एंड इट माइट चेंज, ये चीज भी याद रखो कि जो आपकी जिंदगी है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अभी आपने जो सोच लिया वैसे ही होगा। मे बी डाउन द रोड 4 5 6 years लेटर मेरा माइंड और चेंज हो, या आई ट्राई टू नीच डाउन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। नाउ फॉर नाउ आई एम मेकिंग कंटेंट रिलेटेड टू जस्ट टेक इन जर्नल। क्या पता मैं 5 6 साल बाद कोई स्पेसिफिक चीज के अंदर घुस जाऊं, ठीक है। तो द की टेक अवे ऑफ दिस टॉक इज कि पहली चीज, देयर आर 2 टेकअवेज, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। दूसरी चीज कि मेरे अब्बा हमेशा बोला करते हैं कि वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। आप आपको जो मिलना है ना, वो आपके वक्त पे मिलेगा, ठीक है। और आपको जितना मिलना है वो ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दिस इज प्रीटी मच इट। And thank you, Isaac and TEDx, for inviting me and organizing this.